हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सीडीपी महामैराथन का पार्ट 3 देखेंगे और इसमें भी 25 क्वेश्चन देखेंगे। मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलाकर 75 क्वेश्चन हो गए। अब इसका बाद पार्ट 4 आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन और रहेंगे, फिर चारों पार्ट मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 51, पियाजे के अनुसार काल्पनिक परिस्थितियों पर तार्किक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न 52, यदि शिक्षक बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर नया ज्ञान देता है तो वह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? ये प्रश्न बिल्कुल आया हुआ है। ऑप्शन ए है अर्थपूर्ण अधिगम, बी रटकर अधिगम और सी है निष्क्रिय अधिगम और डी है यांत्रिक अधिगम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थपूर्ण अधिगम। प्रश्न 53, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है? ए व्यक्तिगत अध्ययन, बी सामाजिक अंतःक्रिया और सी है दंड और डी है परीक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अंतःक्रिया। प्रश्न 54, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए विकास निरंतर होता है, बी विकास समान विशिष्ट होता है, सी विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है और डी है विकास क्रमबद्ध होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, यह सिद्धांत नहीं है विकास का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 55, गार्डनर के अनुसार एक अच्छा गायक मुख्यतः किस बुद्धि का उदाहरण है? ए भाषाई, बी संगीतमय, सी तार्किक और डी स्थानिक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संगीतमय। प्रश्न 56, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? ए पुनर्वलन, बी अभ्यास या अनुभव और सी है अनुकरण और डी है अंतर्दृष्टि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभ्यास एवं अनुभव। प्रश्न 57, स्किनर के अनुसार अधिगम को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? ए पुनर्वलन, बी वंशानुक्रम, सी परिपक्वता और डी है बुद्धि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुनर्वलन। प्रश्न 58, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? ए शारीरिक विकास, बी नैतिक तर्क, सी भाषा विकास और डी है स्मृति। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैतिक तर्क। प्रश्न 59, समय शिक्षा का उद्देश्य है? ए अलग अलग विद्यालय बनाना, बी सभी बच्चों को समान अवसर देना, सी केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना और डी है केवल मेधावी बच्चों को बढ़ावा देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चों को समान अवसर देना। प्रश्न 60, IQ का सही सूत्र है? ऑप्शन ए CA/A में गुणित 100 और बी है A में बटा CA गुणित 100 और सी है A में प्लस CA और डी है A में माइनस CA। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी A में बटा CA, मेंटल एज बटा करेंट एज गुणित 100, मानसिक आयु बटा वर्तमान आयु गुणित 100। प्रश्न 61, यदि बच्चा शिक्षक के व्यवहार की नकल करता है तो वह किस सिद्धांत को उदाहरण है? ऑप्शन ए है पावलोव, बी स्किनर, सी बंडूरा और डी है फ्रूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंडूरा। यहाँ पर अवलोकन की बात की गई है, बच्चा शिक्षक व्यवहार को पहले अवलोकन कर रहा है उसके बाद ही नकल कर रहा है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर है बंडूरा। प्रश्न 62, विकास का कौन सा आयाम भाषा से सबसे अधिक संबंधित है? ए शारीरिक, बी संज्ञानात्मक, सी नैतिक और डी है भावात्मक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक। प्रश्न 63, RT एक्ट 2009 का उद्देश्य है? ए सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, बी केवल निजी विद्यालयों को बढ़ावा देना, सी केवल ग्रामीण शिक्षा और डी है केवल बालिकाओं की शिक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। प्रश्न है 64, इरिक्सन के अनुसार उद्योग बनामहीनता अवस्था किस आयु में आती है? ए 0 से 1 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष और सी है 6 से 12 वर्ष और डी है 12 से 18 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 से 12 वर्ष। प्रश्न 65, सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब
ए केवल शिक्षक बोलता है, बी विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेता है, और सी है केवल नोट्स लिखे जाते हैं, और डी है केवल परीक्षा होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रश्न 66 है, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करने वाला शिक्षक ए सभी को एक जैसा कार्य देता है, बी अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करता है, सी केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देता है, और डी है केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराता है। प्रश्न 67, पियाजे के अनुसार स्वकेंद्रिता इगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? ए संविधिगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक। प्रश्न 66, फ्रूड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ईद, बी ईगो, और सी है सुपर ईगो, और डी है लिबिडो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो। प्रश्न 69, विकास के संबंध में सही कथन चुनिए। ए केवल विकास बचपन तक होता है, बी विकास जीवन भर चलता है, और सी है विकास केवल शारीरिक होता है, डी विकास सभी में समान होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास जीवन भर चलता है। प्रश्न 70 है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ए पुरस्कार, बी प्रमाण पत्र, और सी है सीखने में आनंद आना, और डी है अंक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने में आनंद आना। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है सीखने में आनंद आना। प्रश्न 71, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेपीटी किस सिद्धांत संबंधित है? ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी ब्रूनर, और डी है स्किनर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। प्रश्न 72, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ए केवल अंक देना, बी अधिगम में सुधार करना, और सी है विद्यार्थियों को दंड देना, और डी है केवल रैंक बनाना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों में सुधार करना। प्रश्न 73, प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ए पाठ्य पुस्तक, बी बालिकाओं की आवश्यकताओं और रुचियों को समझना, और सी है गृह कार्य, और डी है अनुशासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालक की आवश्यकताओं और रुचियों को समझना। प्रश्न 74, निम्न में कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषता है? ए शिक्षक सक्रिय, छात्र निष्क्रिय, और बी है छात्र सक्रिय, शिक्षक मार्गदर्शक, और सी है केवल व्याख्यान, और डी है केवल रटना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छात्र सक्रिय होते हैं और शिक्षक मार्गदर्शक रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न 75, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है? ए शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, और बी है बालक सीखने की प्रक्रिया का केंद्र है, सी केवल पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, और डी रटना सबसे अच्छा तरीका है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालक सीखने की प्रक्रिया का केंद्र है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो पार्ट 4 है वो जल्द आएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हम 100 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट 100 प्रश्न रहेंगे।